डिजिटल करेंसी के बारे में कैसा ये सारा चीज काम करता है उसके बारे में बताया। मैं चाहूंगा सर कि सामान में जोरदार तालियां। यहाँ पे अगर आ गए हैं सर, यहाँ आ गए हैं तो अपना कीमती जो आधा से 1 घंटा का समय दीजिए सर। ठीक है सर, आधा से 1 घंटे का समय दीजिए। हो सकता है ये आधा से 1 घंटे का समय जो आपने दिए हैं, इस समय जो आप लगाएंगे, ये समय आपको इतना ज्यादा चेंजेस लाएगा आपके जीवन में, वो भी आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से तो आप चेंजेस हो ही जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे नॉलेज दिए सर। ठीक है, तो मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा हमारी जो कम्युनिटी फोरसाज क्या है सबसे पहले जानना जरूरी है। बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार रहता है कि ये मीटिंग क्या चीज का है सर, ये कोई कंपनी का तो नहीं है, मानसिकता रहता है ना। किसी को भी हम चर्चा करते हैं कि मंगल भवन में मीटिंग है, सबसे पहला वहां पे एक क्वेश्चन रहता है कौन सा कंपनी का मीटिंग है। जैसे सर ने कहा सर जी हमारे, हाँ सर बोले कि कौन सा कंपनी का मीटिंग है। मैं बोला ये कोई कंपनी का मीटिंग नहीं है, ये डिजिटल करेंसी का मीटिंग है। तो सर ने यहाँ पे वेलकम किया। ठीक है सर, तो मैं आपको ज्यादा समय नहीं, 2 मिनट और समय लूंगा। जो बीच में जो गैप जो जगह है उसको पैक कीजिए सर। भैया जी सामने आ जाए, क्योंकि ये जो हमारा जो सिस्टम थोड़ा अलग है सर। यहाँ पे हमारा जो 4 साल में कोई गैपिंग नहीं होता है, कंटिन्यूशन में होता है। सही बात है। आप वहाँ भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। ठीक है सर, चलेगा। आ जाइए आगे 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 यहाँ जाइए। एक नंबर और आगे इसके लिए मनोज सामने समझ में नहीं आता। नई चीज है सर, कोई भी नई चीज एक बार में समझ में नहीं आता। तो डिजिटल करेंसी क्या है, ये वर्ल्ड लेवल की करेंसी है। ठीक है सर, जैसे हमारे इंडिया में क्या चलता है, रुपया। ठीक है सर, रुपया हमारे इंडिया की करेंसी है। अमेरिका में चलता है डॉलर, यूरोप में चलता है यूरो। वैसे हर देश में अलग अलग करेंसी चलता है, उसको एक देश की करेंसी बोला जाता है, एक देश की मुद्रा बोला जाता है। और ये डिजिटल करेंसी, ये डिजिटल वर्ड है, इसको क्रिप्टो करेंसी भी बोला जाता है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल वर्ड है, ये कंप्यूटर से बना हुआ, क्रिप्टोग्राफी से बना हुआ ये करेंसी है। इसके लिए इसको डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिजिटल है। ठीक है, तो डिजिटल करेंसी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। डिजिटल करेंसी की शुरुआत हुई है, सर ने बताया 3 जनवरी 2009 को। ठीक है सर, 3 जनवरी 2009 को चालू हुआ इस करेंसी। ये वर्ल्ड की पहली करेंसी का नाम है बिटकॉइन, बीटीसी बोलते हैं। ये चालू हुआ 3 जनवरी 2009 को। ठीक है सर, हाँ या ना बोलेंगे थोड़ा सा मजा आएगा, अकेले नहीं लगना चाहिए। 3 जनवरी 2009 को चालू हुआ ये करेंसी, वर्ल्ड की पहली डिजिटल करेंसी जिसका नाम है बिटकॉइन। ठीक है सर, और ये करेंसी है जिसकी कुछ न कुछ तो वैल्यू होगी, तभी तो करेंसी कहलाएगा। तो ये करेंसी का कीमत केवल सर डॉलर में देखा जाए तो 10 सेंट डॉलर था। अगर इंडिया रुपीस में उस समय देखा जाए 2009 में, तो 1 डॉलर बराबर 60 रुपए था 2009 में। तो यहाँ रुपया में बात करें तो एक करेंसी की कीमत 6 रुपए था। ठीक है सर, तो 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत केवल 6 रुपए था सर। ठीक है सर, और उसी बिटकॉइन की अभी करंट में जो कीमत है ये 28 लाख प्लस है सर। मैं चाहूंगा इस करेंसी के लिए जोरदार सम्मान हो। और ये सर कितने लोगों के पास डिजिटल करेंसी है, ये बिटकॉइन है? ये 12 साल हो चुका है सर। ये कोई 2-4 दिन 2-4 महीना का नहीं है मेहमान, ये 12 साल से पूरे वर्ल्ड में राज कर लिए। ठीक है सर, पूरे 12 साल हो चुका है। अभी 3 जनवरी को चांपा में हम इसका सेलिब्रेशन किए, 12वां बर्थडे मनाए क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन का। कितने लोग थे? ठीक है, अब वो जानते हैं वहां का माहौल क्या था।
केक काट के सेलिब्रेशन किए गए, क्योंकि डिजिटल करेंसी का महत्व हमको पता है सर। डिजिटल करेंसी का महत्व जो जानता है उसको डिजिटल करेंसी का महत्व है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है हमारे साथ, हम कहां जाने वाले हैं, ये हमको पता चलेगा। ठीक है सर। तो 3 जनवरी 2009 को जो ये चालू हुआ उसकी कीमत था 6 रुपए, उसकी कीमत आज हो चुकी है 28 लाख। ये वर्ल्ड की पहली करेंसी है। अगर हम 2009, 10, 11 में क्या हमारे पास शेयर बनी था, लेकिन ये चीज हमारे तक नहीं पहुंची। ठीक है सर। अगर धोखे से मात्र अगर कोई व्यक्ति हमको आता, कोई दोस्त हमारे पास आता और 600 रुपए का डिजिटल करेंसी बिटकॉइन खरीद के रख लिए होते, कितना मिलता सर? 100 मिलता? बिल्कुल मिलता ना। तो 100 करेंसी मिलता, 100 बीटीसी मिलता और एक बीटीसी का कीमत 28 लाख, तो 28 करोड़ का मालिक होता। ठीक है, 600 रुपए लगाते तो कितना का मालिक होते? 28 करोड़ का हो चुके होते। और ये सब 2009 में ही नहीं खरीद पाते, तो 10 में भी खरीद सकते थे, 11 में भी खरीद सकते थे, 12 में भी खरीद सकते थे। 2 से 3 साल तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है सर। एक इसमें मैं थोड़ा सा कहानी बताना चाहूंगा। आपने बिटकॉइन खरीद लिया 10,000 बिटकॉइन। ठीक है सर जी सर। आपने 10,000 बिटकॉइन खरीद लिया 6 रुपए भाव में। ठीक है। अगर आप दोस्तों को बताना चालू करेंगे मैं 10,000 बिटकॉइन खरीदा, ठीक है, इसकी आने वाले समय में 10 रुपए होगा, 20 रुपए होगा, 50 रुपए होगा, 100 रुपए होगा, 1000 रुपए होगा, लाख रुपए भी होगा, करोड़ रुपए भी होगा, ऐसा आपको बताया गया। ठीक है। और आपने 10,000 बिटकॉइन परचेस करके रख लिए अपने अकाउंट में, और आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आपके बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिसको आप इसके बारे में जानकारी देते हैं कि मैं एक गजब का चीज खरीदा हूं जिसका नाम है बिटकॉइन। ये वर्ल्ड की पहली डिजिटल करेंसी है जिसकी कीमत 6 रुपए में परचेस करके रखा हूं। ये आने वाले समय में 10 रुपए होगा, 12 रुपए भी होगा, तो मेरा जो लागत है वो डबल उसकी प्रॉफिट हो जाएगी। तो ये 10 दोस्तों 20 दोस्तों को बताना चालू किए, क्या एक्सेप्ट किए होंगे? नहीं। क्या भरोसा किए होंगे? नहीं किए। बोले उनको ये सब बेकार की चीजें हैं, ये इसका कोई भाव बढ़ने वाला नहीं है, इसका कोई भाव बढ़ता नहीं है। फिर मिले दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पूछे भाव बढ़ा क्या स्वामी जी? नहीं बढ़ा। फिर ऐसा बार बार बोलते गए उस व्यक्ति को कि क्या फालतू का चीज खरीद कर रख लिया यार, अगर कोई इसका खरीदारी होगा, खरीदने वाला होगा तो इसको आप बेच दो। ये सब कोई चीज चलता नहीं है, ये सब बहुत बकवास की चीजें हैं। लोग ताना कसे, लोग बोले उनको, और उन्होंने भी उनके दोस्त के बहकावे में आकर उन्होंने ढूंढा, ऐसा जगह ढूंढा कि कहीं ना कहीं ये तो बिक जाए यार मेरा करेंसी, कम से कम ये जो दोस्त यार जो ताना कस रहे हैं रोज करो उससे तो मैं फ्री हो जाऊंगा। तो 10,000 बिटकॉइन के बदले वो क्या खाया मैं बता रहा हूं सर। एक जगह था पिज्जा शॉप, वहां पे लिखा था बिटकॉइन से भी पिज्जा मिलता है। वो व्यक्ति गया, देखा कि बिटकॉइन से भी पिज्जा मिलता है, तो उनके वैलेट से, उनके अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया पिज्जा शॉप वाले को, और वो 10,000 बिटकॉइन के बदले पिज्जा खरीदा। ठीक है सर। 10,000 बिटकॉइन के बदले क्या खरीदा? पिज्जा खरीदा। उसकी वैल्यू उनके लिए कुछ था क्या? नहीं। वो था उससे भी कम वैल्यू बराबर। क्या मानसिक रूप से वो खराब हो चुका था आदमी जी, परेशान हो चुका था दोस्तों के ताने सह सके, तो जैसे तैसे करके निपटा दिया अपना 10,000 बिटकॉइन और पिज्जा खा के सेलिब्रेशन किया दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ। आप गूगल में जाकर देखिएगा वर्ल्ड पिज्जा डे उसी की यादगार में मनाया जाता है। 10,000 बिटकॉइन की कीमत उस समय कितना था 6 रुपए के हिसाब से? 60,000। 60,000 में बड़ी बात है जापान के लिए, अमेरिका के लिए बच्चे लोग खेलते हैं खिलौना, 60,000 के खिलौने में बच्चे लोग खेलते हैं। वहां नौकर की सैलरी कितनी होती है? बिल्कुल सही बात है। तो वहां के लिए कोई कीमत नहीं था। अब उसकी कीमत आज क्या है सर?
एक करेंसी की कीमत 28 लाख, तो 10,000 बिटकॉइन गुणित 28 लाख करो सर। कैलकुलेटर काम आने वाला नहीं है। इंडिया में ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं बना है जो 10,000 बिटकॉइन का कैलकुलेशन कर दे। बना सर? इंटरनेशनल कैलकुलेटर चाहिए उसके लिए, ठीक है, इंटरनेशनल कैलकुलेटर चाहिए। तो क्या वो आदमी कितना पछता रहा था? क्या वो जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। कहाँ रहेगा सर? कितना अरबों खरबों की है वो, 10,000 बिटकॉइन। सही बात है। तो आज भी आपको बहुत सारे व्यक्ति आपको बोलेंगे कहाँ गए थे? मंगल भवन। डिजिटल करेंसी तू तो खरीदा था ना 2017 में, कहाँ है? तो खरीदा तो था लेकिन पता नहीं है, ऐसा हो सकता है? मनोज बोले कल भटगांव में कि एक व्यक्ति के पास गया, बोलता है मेरे 5,000 का बिटकॉइन रखा हूं। तो बता दे भाई, अकाउंट खोल के दिखाएगा तभी मानेंगे ना कि बिटकॉइन के पास। तो लोग ऐसे अफवाह में जीवन जी रहे सर, कुछ जानते नहीं है लेकिन टोकते बहुत ज्यादा। ठीक है, सुने हैं पेपर में चलता था, बिटकॉइन पेपर में चलता है, क्या उसका वैलेट नहीं है? उसका अकाउंट नहीं है कि केवल पेपर में चलने वाला चीज? तो बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास 100 बिटकॉइन है। तू 100, तेरे पास 100 बिटकॉइन होता तो 28 करोड़ का मालिक भाई, तू कहाँ यहाँ घूमता फिरता? सही बात है, कम से कम ऑडी कार में तो घूमता 50 लाख का। यस सर। आधा बिटकॉइन से चलेगा? तो ये ऐसा बहुत सारे चीजें हैं सर जो लोगों को समझ से परे हैं आज, और इसको भी हम क्या बताएंगे, विश्वास करेगा? आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए सर, जो मैं बता रहा हूँ सारी बातें आपको गूगल में मिल जाएगा। मैं अपने हिसाब से कोई कहानी बनाकर नहीं बता रहा हूँ, सारा चीज घटना घट चुका है उसी को मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है सर? तो आज भी हमारे पास डिजिटल करेंसी को समझने का सही समय है। ठीक है सर? इसकी बाद सेकंड करेंसी चालू हुआ 2014 में। ठीक है सर? 22 रुपया से चालू हुआ इथेरियम। कितना सर? 22 रुपया 2014 में चालू हुआ इथेरियम, जिसको बोलते हैं ETH। इसकी कीमत महज केवल 22 रुपया था। ठीक सर? कितना था? 22। और मैं 18,000 में खरीदा था। कब? 2020 में। ठीक है सर? आज से 4 महीने पहले अकाउंट खोलकर बताऊंगा। अगर जानना है तो मैं अपना अकाउंट खोलकर बताऊंगा। ये जो करेंसी 22 रुपए का चीज अभी पिछले 4 महीने पहले मैं धोखे से 18,000 में खरीदा था। कितना नुकसान खरीदा था? खरीदा था ना? 22 रुपए का चीज 18,000 में खरीदा था। कितना बढ़ गया उसका रेट? आज डेट में जानना चाहोगे? 1 लाख से ज्यादा इसकी कीमत है सर अभी। आज के डेट में 1 लाख से ज्यादा इसकी कीमत हो चुका है, होगा नहीं हो चुका है? 1,07,000। तो 1 लाख प्लस इसकी आज डेट में करंट में कीमत है। ठीक है सर? इससे आगे और जाते हैं। एक करेंसी और चालू हुआ 2017 में। ठीक है सर? अब 2017 कितना दिन पहले है? 3 साल, ये चौथा साल है, 4 साल पहले मान सकते हैं। 2017 में जो करेंसी चालू हुआ, जिसको बोलते हैं ट्रोन, TRX सभी बोलते हैं, ये केवल 13 पैसा से चालू हुआ था। कितना सर? 13 पैसा से। और अभी इसकी कीमत 2 रुपया 50 पैसा अभी चल रहा है। ठीक है सर? यस। डिजिटल करेंसी क्या आपके पास है? यस। क्वेश्चन खुद को करें, क्या हमारे पास डिजिटल करेंसी है? नहीं है तो आप अमीर नहीं बन सकते। अभी जो बताए, हमारा जो रुपया है सर वो केवल एक रसीद है, उसके पीछे कोई सोना चांदी जमा किया हुआ नहीं है, इसीलिए उसकी वैल्यू दिनों दिन कम होती जा रही है। आज $1 बराबर 75 रुपए देना पड़ता है। कितना सर? 75 रुपया। 1947 में, पीछे जाइए गूगल में सर्च कीजिए, 1947 में 1 रुपया बराबर $1 था सर। 1 रुपया बराबर $1 था, लेकिन आज 75 रुपया बराबर $1 हो चुका है। और आने वाले 3 साल में 100 रुपये बराबर $1 होगा सर, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत नीचे
चली गई है, 20 साल पीछे चली गई है। अब मानो या न मानो, महंगाई 50 रुपये आलू कीमत हुआ, क्या आलू कम पड़ गया था? हमारी वैल्यू भी कम हो चुकी है सर, आज के दिन हमारी वैल्यू भी कम हो चुकी है। तो डिजिटल करेंसी से ही आप अमीर बन सकते हैं सर, क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस। तो आपके पास डिजिटल करेंसी होना चाहिए। कहां से लाओगे मेरे को पता नहीं, ठीक है। इससे थोड़ा आगे चलते हैं। डिजिटल करेंसी कमाने का हमारे पास एक साधन है, क्या जानना चाहेंगे? यस। हमारे पास एक साधन है। पहले हम डिजिटल करेंसी को समझें। डिजिटल करेंसी समझ गए सर? डिजिटल करेंसी वर्ल्ड लेवल की करेंसी है और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसको जब चाहे तब कोई भी देश की मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी देश, अमेरिका में तो डॉलर में कन्वर्ट कर लो, यूरोप में तो यूरोप में कन्वर्ट कर लो, इंडिया में तो रुपया में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हर देश की मुद्रा में कन्वर्ट किया जा सकता ऐसा करेंसी, और पूरे विश्व में इसकी वैल्यू बराबर है। अमेरिका में कम चलेगा, भारत में ज्यादा वाली बात नहीं, विश्व में सब जगह एक ही रेट है, ठीक है सर। ये डिजिटल करेंसी जान लिए। डिजिटल करेंसी ही आपको बहुत अमीर बना सकता है, बहुत अमीर बना। अगर आप 10,000 कमाते हैं, अगर 20,000 कमाना है तो मेहनत को बढ़ा लोगे तो 20,000 रुपये कमा सकते हो, कमा सकते हो। लेकिन अगर 10,000 कमा रहे हो, अगर आपको 2 लाख कमाना है तो मेहनत को बढ़ाने से आप इनकम बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी, एक साधन की आवश्यकता पड़ेगी, और वो साधन आपको डिजिटल करेंसी दे रहा है सर। तो एक सिस्टम, ये जो सिस्टम फोरसाज एक डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्रोजेक्ट प्लान है। और ये डिसेंट्रलाइज का मतलब पहले समझिए सर,